अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ, लेकिन आज ऐसा हुआ कि मेरा छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट इन द सेंस कि मतलब कोई इतना ख़ास मुझे नहीं लगी, अल्लाह का शुक्र है। मैं एक पार्किंग में से गुज़र रहा था, तो एक बंदा पार्किंग में से अपनी गाड़ी निकालते निकालते तो उसने मेरी गाड़ी को हिट कर दिया, वो पीछे वाले बैक वाले डोर पे। तो उसने वहाँ पे हिट कर दिया और उसके बाद फिर मैंने उससे डिटेल वगैरह जो कुछ भी है वो ली, क्योंकि यहाँ पे ये है कि इंश्योरेंस में कवर होता है सब कुछ। तो आप ये नहीं है कि किसी के साथ लड़ाई नहीं कर सकते, चाहे किसी की गलती हो, जिसकी भी हो। तो ये वाला सीन नहीं है कि आप उसके साथ लड़ाई करना शुरू कर दें कि तुमने मेरी गाड़ी को क्यों हिट किया या जो भी है। तो यह है कि बैक डोर पे हिट हो गया और फिर उसके बाद उसकी डिटेल्स वगैरह मैंने ली। तो उसके बाद फिर एक जगह पे गए, वो उसके जानने वाले ही थे, बॉडी जो रिपेयरिंग करते हैं। तो उन्होंने बोला यार कि ये यहाँ पे यह है कि ऐसे देखने में तो ये थोड़ा सा ही डेंट लगता है, लेकिन उन्होंने बोला कि इस गाड़ी का जो ऐसे डोर का डिज़ाइन बना हुआ है तो ये रिपेयर नहीं हो सकता, ये सेम एज इट इज़ नहीं बन सकता। तो इसका उन्हें अब दरवाज़ा चेंज करना पड़ेगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि वो कहाँ पे गाड़ी मेरी हिट हुई है। ये साइड डोर, इसी साइड पे जिस साइड पे मैं बैठता हूँ, इसका जो बैक वाला डोर है वो थोड़ा सा फ्रंट पे लगी है और बाकी बैक पे लगे। तो बैक डोर जो है वो चेंज होगा। मैं आपको दिखाता हूँ कि कहाँ पे हिट हुई है। ये देखें, ये जो आपको निशान नज़र आ रहा है ना, ये डेंट पड़ा है गाड़ी पे, ये डेंट पड़ा हुआ है और ये पड़ा हुआ है और साथ ये दो पड़े हुए हैं। लेकिन उन्होंने मुझे ये बात बोली है, वो जो हम रिपेयर वाले के पास किए हैं, तो उन्होंने कहा ये जो डिज़ाइन बना हुआ होता है, ये जो पूरी आपको लाइन दिख रही है, तो ये एज़ इट इज़ इस तरह से ये दरवाज़ा ठीक हो नहीं सकता। तो इसलिए उन्होंने बोला कि अब ये पूरे का पूरा जो दरवाज़ा है ये चेंज करवाना पड़ेगा। लेकिन ये उसकी जो बंदे की इंश्योरेंस है, क्योंकि गलती उसकी थी, तो उसकी इंश्योरेंस से ये क्लेम हो जाएगा, तो ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। उसे थोड़े से एक्सेस फीस जो होती है वो उसको देनी पड़ेगी, तो उसका ये हो जाएगा। तो उन्होंने ये बोला है कि अब इसका दरवाज़ा पूरा चेंज करवाना पड़ेगा और अब वो कुछ टाइम लेगा। कल वो जो है वो क्लेम करेंगे इंश्योरेंस को, उसके बाद फिर दरवाज़ा आएगा तो वो फिर मुझे अपॉइंटमेंट देंगे। फिर अगर मेरे लिए सूटेबल होती है तो फिर वो मुझे मतलब हम दोनों की म्यूचुअल जो भी बात बनेगी, तो उस पर फिर मैं गाड़ी उनके पास छोड़ूंगा। तो तकरीबन उन्होंने मुझे ये बोला कि गाड़ी एक हफ़्ते के लिए मुझे उनके पास छोड़नी पड़ेगी, लेकिन उसके बदले में वो मुझे दूसरी गाड़ी देंगे यूज़ करने के लिए। ऐसा नहीं है कि वो बस गाड़ी रख लेंगे और दैट्स इट, ऐसा नहीं होगा। वो मुझे गाड़ी देंगे दूसरी यूज़ करने के लिए और मैं अपनी गाड़ी उनके पास छोड़ूंगा। तो तकरीबन यहाँ पे इतना टाइम लग जाता है आपको, अगर आपका कोई एक्सीडेंट वगैरह होता है, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी बड़ी रश होती है, तो अपॉइंटमेंट्स और भी लोगों को दी हुई होती है और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता काम करते हैं। खैर, दरवाज़ा चेंज करना हमारे पाकिस्तान में होता तो वो एक दिन की बात थी, लेकिन यहाँ पे फिर भी उन्होंने कहा कि एक हफ़्ते के लिए आपको गाड़ी वहाँ पे छोड़नी पड़ेगी और वो मुझे अपनी गाड़ी देंगे जो मैं एक हफ़्ते के लिए यूज़ करूँगा। और बाकी हीरा को अभी तक बताया नहीं है, क्योंकि वो तो अभी जॉब पे थी, तो वो फिर वैसे ही टेंशन लेती यार कि क्या पता गाड़ी बहुत ज़्यादा ना टूटी हो या मुझे ना लग गई हो बहुत ज़्यादा, इसलिए उसको मैंने नहीं बताया कि वो जॉब पे परेशान ना हो। वो जब आएगी तो फिर उसको मैं बताऊँगा। और वैसे भी क्या है कि अभी आज उसकी मीटिंग है, तो मैं ज़ियान को पहले ही पिक कर लूँगा और वो बाद में आएगी। तो मैं इसलिए नहीं बता रहा कि वो ऐसे टेंशन ना हो, तो जब वापस आएगी तो फिर उसको बताऊँगा कि ये थोड़ी सी गाड़ी लग गई है। और लेकिन खैर, एक्सीडेंट वगैरह होते रहते हैं, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्सीडेंट रोड पे चले तो एक्सीडेंट होते हैं, और ये तो खैर छोटा सा एक्सीडेंट है, शुक्र है अल्लाह ने जान वगैरह बचा ली है, कोई ऐसी बात नहीं हुई, कोई मुझे नहीं लगी या कोई ज़्यादा बड़ा नुकसान नहीं हुआ। तो दिस इज़ गुड थिंग कि कोई बड़ा नुकसान होने से बच गया। मैं और ज़ियान अभी घर आ चुके हैं और अभी इसने डिफरेंट चीज़ें इसको मैंने लेके दिया, वही हैप्पी मील वगैरह और वो सारा कुछ। ये स्ट्रॉबेरीज़ भी अभी ये कर रहा है और ये अभी ये कह रहा है मैं आइसक्रीम खाता हूँ, तो आइसक्रीम दो मुझे ओरियो वाली। अब्बासी नीचे नहीं लगाना, ओके मेरा बेटा, नीचे नहीं लगाना। ये बाकी इसने सारी गंदगी शंदगी खैर बनाई हुई है। और बच्चे हैं, बच्चे तो आपको पता है गंदगी तो बनाते ही हैं। अब हीरा आएगी तो फिर उसको बताऊंगा गाड़ी की जो भी सूरत हाल है वो उसको बताऊंगा और फिर देखूंगा कि उसका क्या रिएक्शन है। वैसे तो खैर थोड़ी बहुत हल्की फुल्की वो ज़ाहिर टेंस होगी यार कि क्यों लग गई है गाड़ी, लेकिन अदरवाइज़ ऐसा कोई इशू नहीं है। मुझे पता है उसको ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम होनी नहीं है। अब ये खाना शाना खा रहा है, मैं तो अभी थोड़ी देर में खाना शाना खाऊँगा इंशाल्लाह। और वो आती है फिर देखते हैं उसका क्या रिएक्शन आता है। उसका वेट करें, बस आने ही वाली है थोड़ी देर में, क्योंकि उसकी मीटिंग थी, बस अभी थोड़ी देर में आ जाएगी। तो फिर बाकी की कहानी बाद में उसके साथ होगी ना। अबासी सियामी हाँ
ये आइसक्रीम कैसी है मुझे पहले ये बताओ ना। यमी। खा कैसे रहे हो तुम? नहीं, इसके साथ शर्ट के साथ साफ ना किया करो ना जानू, आप टिश्यू पेपर यूज किया करो, ओके? बट ईट इट। यू वांट टिश्यू? टिश्यू चाहिए? अबासी, ओए टिश्यू चाहिए? जवाब ही नहीं दे रहा। मोबाइल में इतने लोग आजकल के बच्चे मगन हो जाते हैं कि जवाब ही नहीं दे रहा कि टिश्यूज को चाहिए या नहीं चाहिए। मैं उससे पूछ रहा हूँ टिश्यू चाहिए, नहीं जी मोबाइल की तरफ ध्यान है। क्या कर सकते हैं आजकल के बच्चों को। चले यार, वो गन चंद बनाता है, बनाने के बच्चे तो बनाते हैं गन, बनाए गन जितना मर्जी है बना गन भाई, कोई टेंशन नहीं है। बासी अगर आपको टिश्यू चाहिए हुआ तो मुझे बता देना, ओके? बट इसको जल्दी जल्दी खाओ, ये मेल्ट हो जाएगी। और अगर आपने इसको नीचे रखना होगा तो इस प्लेट में रखना, वरना ये नीचे गिरेगी तो सारी जगह गंद बन जाएगा, ओके? वाई नॉट यू आर ईटिंग इट? यू आर वेटिंग फॉर मम्मा? मम्मा इज ऑल कमिंग ऑलमोस्ट। मेरे को मम्मा से कॉल करके पूछता हूँ, उसके दूसरे के नंबर पे, ओम के नंबर पे पूछता हूँ, आपने इसको इधर रखा है, ये तो मेल्ट हो जाएगी, इसको साथ साथ खाएं ना। मैं मम्मा को कॉल करके पूछता हूँ कहाँ है मम्मा, ओके? मेरा बेटा तुम्हारे पीछे ऑलमोस्ट ये रोने वाला हुआ था, पता है? कसम से ऑलमोस्ट तुम्हारे पीछे रोने वाला हुआ था। मुझे बार बार पूछ रहा था मम्मा किधर है, मम्मा किधर है। मेरा प्यारा बेटा, आई एम मिसिंग मम्मा, आई एम मिसिंग मम्मा। वाटर नहीं, मैंने इसको धोया था अभी, पता नहीं, लेकिन मैंने इसके ऊपर पानी तो नहीं फेंका, फिर क्यों गीला हुआ? चलो अब कितना अभी प्यार करोगे, अब अंदर आ जाओ। तुम्हें एक बात भी बतानी है, मकड़ियाँ आएंगी, मैं दरवाजा बंद करूँ? एक बात भी बतानी है तुम्हें, अंदर आओ तो फिर। क्या बताना है? बात तो मैं ये बतानी है कि गाड़ी लगी है हल्की सी, मतलब मैंने फ्रंट से नहीं, मैंने नहीं मारी, किसी ने मुझे साइड पीछे वाले बैक में। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तुम्हारे सामने हूँ, ठीक हूँ। अबासी नहीं था उस वक्त, पहले लगी है उससे। मुझे सेंटर में क्यों नहीं बताया? मैंने कहा तुम्हें टेंशन तुम्हें ना हो ना, कि ऐसे तुम के ज़्यादा टूट गई है या किसी को तुम्हें मैसेज भी कर सकता है या कुछ भी, इसलिए मैंने तुम्हें बताया नहीं है। तो ज़्यादा लगी है? नहीं ज़्यादा तो नहीं लगी, डेंट्स पड़े हैं, बट बात क्या है कि उसके बाद फिर उस बंदे के साथ गए थे, उस बंदे के साथ मैं गया हूँ उधर, उसका जानने वाला ही था बंदा, वैसे अच्छा था। उसने कहा यार मेरी गलती है, ये वो सॉरी किया उसने। फिर उस बंदे के जानने वाले ही कोई बॉडी रिपेयरिंग वाले थे, उधर गया हूँ, वो कहता है मैं अपनी इंश्योरेंस से क्लेम कर दूंगा ना। तो उन्होंने चेक किया, उन्होंने कहा यार ये जो एग्जैक्ट ये जो इसकी डिज़ाइनिंग है, ये अगर डेंट निकाले तो एग्जैक्ट दरवाज़ा नहीं बनेगा, तो दरवाज़ा चेंज होगा पूरा, पूरा दरवाज़ा चेंज होगा। और ज़्यादा लग गई है? ज़्यादा नहीं लगी, डेंट तो थोड़ी सी ही पड़ी है, लेकिन वो डिज़ाइनिंग है ना ऐसी, वो कहते हैं इसका दरवाज़ा ही चेंज होगा, ये ऐसे नहीं होगी। तो वो 1 वीक गाड़ी भी रखेंगे पास, लेकिन जब मैं 1 वीक, पर जब उनको मैं बताऊंगा तब वो तब बुक करेंगे, जब उनको मैं बताऊंगा। अभी तो वो कल क्लेम डालेंगे ना, फिर क्लेम नंबर उस बंदे के पास आ जाएगा, फिर वो बंदा आगे से अपनी मर्जी से। और वो बंदा कह रहा था नीचे वाली प्लास्टिक, मैंने कहा वो तो ठीक है, उसके ऊपर हल्का सा कहता है यार ये गंदी हुई है, ये भी ना चेंज कर दूं। मैंने कहा तुम अब फ्री में इंश्योरेंस पैसे दे रही है, तुम तो पूरी गाड़ी चेंज कर। कहता है तुम्हारे पॉकेट से जा रहे हैं। वो जो टायर के ऊपर जो गार्ड सा नहीं होता, वो एक प्लास्टिक टायर के ऊपर जो होती ब्लैक वाली, कहता है ये भी चेंज करवा दूंगा। मैंने कहा नहीं जरूरत, कहते हैं तुम्हारे पॉकेट से पैसे नहीं जा रहे, ना इसकी पॉकेट से जा रहे हैं, तो करने दो चेंज। मैंने कहा अच्छा फिर इसका अपना कोई फायदा है, कर दो चेंज। वो कहता है पूरा दरवाज़ा चेंज होगा, लेकिन वो मुझे गाड़ी देंगे उस 1 वीक के लिए। बट ये कि मैं काम नहीं कर सकूंगा ना ऊबर वाला, तो मुझे फिर कुछ और। नहीं तो तुमने एक दफा नहीं कहा था कि अगर इस तरह की कोई चीज हो जाए तो फिर इंश्योरेंस नहीं होती ना। मैंने पूछा है मोहसन भाई से, उन्होंने कहा ऊबर में ऐसा नहीं, वो नहीं करते ऐसा। क्यों? तुम्हारा तो अर्निंग का सोर्स ही ऊबर है ना। मैं देखूंगा, लेकिन वो ऐसे नहीं है ना, मुझे पता है। तो फिर क्या करोगे उसे? मैं छुट्टी तो नहीं करूंगा, एंजॉय करेंगे हम लोग। नहीं भाई, खर्चे पूरे नहीं करने हैं। वो डोर डैश वगैरह देख लूंगा कुछ तब तक। तो डोर डैश में गाड़ी रजिस्टर और ये सब नहीं होता? नहीं, वो उसी गाड़ी पे करूंगा, रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है मुझे। ओके। उस पर मुझे वो नहीं है, वो ऑलरेडी वो डोर डैश का अकाउंट बना हुआ है ना। गाड़ी कोई भी, उसमें पैसेंजर थोड़ा ही बैठता है। हाँ। डोर डैश में पैसेंजर तो नहीं बैठता ना, पर उसमें अर्निंग थोड़ी कम होगी, तो उस एक हफ्ता ज़रा सा सख्त करके चलाना पड़ेगा, समझ आइए।
ये बात है। लेकिन यह है कि दरवाज़ा ये बता रहे हो कि मुझे सख्त करके चलाना है या सख्त करके चलाना नहीं है, तुमने हमेशा ही मेरा साथ दिया है, तुम्हें मेरा साथ देना है बस, ये बात है। लेकिन अच्छी बात यह है कि चलो कुछ थोड़ा बहुत तुम मुझे अगर कुछ ऊपर नीचे हो जाता है तो कर ही सकती हो तुम, क्योंकि वैसे भी खैर करती ही हो। लेकिन अच्छी बात है, मैं तुमसे एक्सपेक्ट कर रहा था, मैंने कहा शायद बहुत ज़्यादा शौक हो गया, पता नहीं क्या बोलोगी, पर मैंने वैसे पहले ही व्यूअर्स को बता दिया था कि उसको चीज़ों से ज़्यादा उसको बंदों की फ़िक्र है, चीज़ों की उसको इतनी फ़िक्र नहीं होती। तो ये माजरा हुआ है आज मेरे साथ। बट वो बंदा अच्छा था यार, वो पता नहीं टाइम तो मैंने फिक्स नोट नहीं किया, बस दिन के टाइम पे मैं उधर से गुजर रहा था, पैसेंजर को उतारा है, उतारने के बाद उसको उतारा है, तो उतारने के बाद मैं गुजर रहा था तो एक बंदा रिवर्स कर रहा था ना गाड़ी, है बूढ़ा सही बंदा है कोई, रिवर्स कर रहा था गाड़ी, तो मैं अगले दरवाजा तो मैं क्रॉस कर गया, उसको पीछे वाले दरवाजे पे उसने मार दी गाड़ी, समझ आई, ये बात हुई है बस। और मुझे लगता है पीछे वो वाला कौन सा, मेरी तरफ वाला तुम्हारी तरफ वाला? जिस साइड जियान बैठता है अच्छा, मेरी तरफ वाला, वो पीछे वाले दरवाजे पे उसने मार दी। और डेंट्स तो हल्के से ही हैं, सुबह दिखाऊंगा तुम्हें, बट वो ये है कि वो कहते हैं दरवाजा ही चेंज होगा, इसकी डिजाइनिंग फुल नहीं आती। नहीं खाना अभी नहीं खाया, अभी खाऊंगा, ऐसे ही बस। तो ये चक्कर हुआ है मेरा। चलो खैर है, पता नहीं कोई बला टल गई होगी। हाँ लेकिन वो उनको चीज़ आने वाली। पहले तो वो 2 वीक्स कह रहा था ना बंदा, मैंने कहा 2 वीक्स तो नहीं। I was missing you. That's why you had an ice cream and I didn't eat it. ओए Because I मेरा wanted to बच्चा। stay. Oh wow, your happy meal changed. That's cute. ये इसने वैसे तुम्हें बहुत मिस किया पता है। मैंने उसको खैर सारी बात बताई है, मैंने कहा यार इस तरह उबर छुबर सारा, It's a dog butterfly. ये दिस इज अ न्यू टॉय। Look, if this is a dog with it's a Huh? dog butterfly, look at this button. Huh, You huh. press. Look at it. Press it. Press. Oh. Look, the wings are Flapping. flapping because Huh? they are because if we do this, there's Yeah. a pusher that can flap it. Yeah, that's nice. And what's on your happy meal? Is it a turtle? Yeah. With wings. अच्छा यार मुझे ये बताओ कि It's हेरा a turtle pyramid. क्या करूं, बंद करूं फिर खाना खाएं? हाँ प्लीज, मुझे भी भूख लगी। अच्छा चलो बस, मैंने कहा तो मैं यही बता दूं तो अच्छी बात है, तुम्हारा तुम्हें इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ। मैंने कहा तुम्हारा पता नहीं क्या रिएक्शन आएगा। मुझे प्रॉब्लम वैसे भी तुम्हें पता है, मुझे ऐसी चीजों से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे पता है, आई नो मुझे तो दैट। तुम्हारे 1 वीक से भी बहुत खुशी है। छुट्टी 1 वीक छुट्टी होने की बात नहीं है, खर्चे कौन पूरे करेगा, 1 वीक छुट्टी हो जाए, with me for a week. छुट्टी हो जाए। And you and we will have a family time. तो मैंने ये बात सोची है ना, सुनो मेरी बात, जब तुम छुट्टियां नहीं कर रही हो, I want a blanket. बात सुनो, जिस वीक तुम छुट्टियां कर रही हो ना, उस वीक का मैं Yeah. जियान का जो लास्ट Give me, huh? जैन का लास्ट वीक 26 से लेके इधर मुझे बताओ ना। till 13th Feb. अच्छा तो मैं All the time in एक the काम world. करता हूँ ना, बात सुनो मेरी, मैं फिर फरवरी के स्टार्टिंग में उसको बोलता हूँ मुझे वो दे दो, वो मुझे कल या परसों वो मुझे क्लेम नंबर लेके बताएगा, लेकिन वो फ्लेक्सिबल है, उन्होंने कहा जब तुम बोलोगे हाँ, तब हम तो वो बुक तुम्हें करेंगे। क्लेम नंबर बताए तो उसको बोले मुझे फैब का फर्स्ट वीक। वो क्लेम नंबर तो उसको कल मिल जाएगा ना, लेकिन उसके बाद उन्होंने अरेंज करना है, डोर वगैरह मंगवाना है उन्होंने, उनके पास अभी 2 हफ्ते हैं ना फैब के फर्स्ट। वही ना, तो यही मैं कह रहा हूँ, मैंने इसलिए उसको आज नहीं बताया, मैंने उसको यही बताया कि मैं अपनी वाइफ से पूछ के फिर मैं तुम्हें बताऊंगा। उसने कहा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, अगर हम तुम्हें अपॉइंटमेंट देते हैं, तुम्हें लगता है यार अभी मैं उबर का काम कर रहा हूँ, अभी थोड़ा बिजी है, मुझे एक्सटेंशन चाहिए, तो हम ऊपर कर लेंगे, हम डोर मंगवा के रख लेंगे जब तुम आओगे। लेकिन 1 वीक उसने मुझे, उसको मैं वैसे भी बाद में जाऊंगा, उसमें फोर्स करूंगा यार प्लीज 3 दिन करो। दे दे कि मेरा सारा काम ही उबर। हाँ मैं उससे बोलूंगा यार प्लीज, अफोर्ड कर सकता। मैं उससे यही बोलूंगा यार प्लीज 3 एक दिन में करके दे दो, डोर ही फिक्स करना है, प्लीज लगा के दे दो, मेरा काम है। उसको मैं बाद में और जाके थोड़ा सा, पहले 2 वीक्स से उसमें, मैं पहले 2 वीक्स उसने मुझे बोला, फिर उसने उसके बाद मैं उसको 1 वीक पे लेके आया हूँ, समझ आई है? तो मैं उससे ये बात बोलूंगा ना, ठीक है, ताकि वो सारा मामला उसके साथ सेट हो जाए, समझ आई? और बाकी उसने मुझे कहा कि जब तुम यहाँ पे आके गाड़ी ड्रॉप करोगे तो मैं कॉल करूंगा वो बंदे को, वो तुम बंदा यहाँ पे गाड़ी लेके आएगा, तुम्हें जाने की जरूरत भी कहीं नहीं है, यहाँ पे लेके आएगा गाड़ी, यहाँ से तुम्हें गाड़ी दे के भेजेंगे। मैंने कहा दैट्स गुड, क्योंकि मेरे पास दूसरी गाड़ी नहीं है, हालांकि मेरे पास है,
लेकिन मैंने बोला मेरे पास नहीं है गाड़ी। तो उसने बोला तुम बेफिक्र हो जाओ, तो मैं गाड़ी दूसरी दे के भेजेंगे साथ। बाबा अब हम रोज हैप्पी मील खाएंगे क्यों? ताकि हमारे पास सीखने तो आए हैं। अच्छा चलो अब उठो। कितना अच्छा है, देखो तुम फील करो कितना स्मूथ है। मुझे पता है, मैंने स्मूथ तो नहीं है, प्लास्टिक है नहीं इतनी स्मूथ सख्त। है इसको, ये देखो इतनी सख्त प्लास्टिक है। फील करो। ये तो चलो हुआ, लेकिन है तो प्लास्टिक ही है ना। हाँ ना। चलो हेरा आप उठो, खाना शाना खाएं और फिर सोएं। सुबह में जल्दी उठ के काम भी करना है बेटा। हाँ, क्योंकि तुम फिर एक हफ्ता छुट्टी करो। छुट्टी करो क्या? मुझे ज्यादा काम करना पड़ेगा आगे। खैर अभी तो इस वीक के खर्चे कितने हैं कि तुम्हें क्या बताऊं मैं। अभी रेजो करवानी है, अभी बहुत सारी इंश्योरेंस पे करनी मुझे है। नहीं बताना अभी, मैं क्यों? खुद जॉब से आई हूँ। हाँ चलो उठो, खाना शाना वो करो। तो चलो मैं वीडियो को भी एंड करता हूँ यहाँ पे। इंशाल्लाह आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। मैं तो यही सोच रहा था कि ये क्या रिएक्शन देगी, शुक्र है अच्छी बात है, इससे कोई ऐसा वैसा रिएक्शन नहीं दिया। आपसे मिलेंगे कल इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखें, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। खुदा हाफिज़।